आज मैं आप लोगों को ऐसे 8 पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको पूरी तरीके से एक बेस्ट ट्रेडर बना देगा। विश्वास मानिए, आप कितना भी कुछ भी सीख लीजिए, पर जब तक आप अपनी इन गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तब तक आप एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं पाएंगे। और इस वीडियो के अलावा आप कोई भी और यूट्यूब चैनल देख लो, पर आपको कोई ये चीज़ इतनी डिटेल में नहीं बताएगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मेरे को अभी ट्रेडिंग में 2 साल हुआ है, और मैंने जो ये 2 साल में मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। मैंने जब अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की थी तब स्टार्टिंग मेरे को लगता था कि यहाँ डेली पैसा बनता है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले तो आपको आपके दिमाग से ये विचार हटा ही देना है कि मार्केट में रोज पैसा बनता है। इट इज इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। आपका लक अच्छा हुआ तो आप 2-3 दिन पैसा बना सकते हो, पर चौथे दिन आप सब गवाओगे जो आपने 2-3 दिन में कमाया है। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, और ये सब बात तो आपको बताने के लिए मैं हूं, पर मैंने ये सब गलतियां की थी और लॉस भी किया था, और मैं ये चाहता हूं बस जो गलती मैंने की वो आप ना करें। आज मैं खाली आप लोगों से वो 8 गलतियों के बारे में बात करूंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैं गारंटी देता हूं अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे वो पॉइंट डिस्कस किए हैं जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में मदद करेगा। आप लोग खाली नीचे कमेंट करना कि कौन सी गलती की वजह से आपको मार्केट से लॉस होता है। तो सबसे पहली मिस्टेक है लैक ऑफ ट्रेडिंग। लैक ऑफ ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि आप लोग के पास एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क नहीं होता है जिसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, गोल्स और रूल्स डिफाइन किए गए हों। इसकी वजह से आपको लॉस होता है। मैं इसके बारे में आपको और डिटेल में बताता हूं। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है तो आपको नहीं पता होगा कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने ट्रेड में एंट्री तो ले लिया, पर आपको पता ही नहीं है कि एग्जिट कब करना है, या तो आपको पता ही नहीं है कि मेरा टारगेट पॉइंट कितना है। फिर इसकी वजह से आपका ट्रेडिंग रैंडम हो जाएगा और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपने एक चार्ट देखा, उसमें आपको लगता है कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए आप कॉल ले लेते हो, पर कब एग्जिट लेना है ये तो आपको पता होना चाहिए ना। क्या पता मार्केट ऊपर तो गया पर आपने सही समय में एग्जिट नहीं लिया, फिर जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग प्लान ना होने से आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं जो कि कभी सक्सेसफुल होती है और कभी नहीं, पर ज्यादातर केस में आपको लॉस ही होता है। और फाइनली आपकी साइकोलॉजी खराब होती है ट्रेडिंग को लेकर। इसलिए एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ही जरूरी है। ट्रेडिंग प्लान के लिए हम आगे भी आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है इमोशनल ट्रेडिंग। इमोशनल ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि ट्रेडिंग डिसीजन इमोशन जैसे फियर हुआ, ग्रीड हुआ, एंजाइटी या एक्साइटमेंट के बेस पर लिए जाते हैं, ना कि एक लॉजिकल एनालिसिस या ट्रेडिंग प्लान के बेस पर। अगर आप ये अप्रोच रख के ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस ही होगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मार्केट की वॉलेटिलिटी या लॉसेस का डर आपको गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। मिसाल के तौर पर किसी लॉस के बाद जल्दी से सेल कर देना। अगर आपको पहले से ही लॉस हुआ है किसी ट्रेड पर तो आप दूसरे ट्रेड में बिना किसी प्रॉफिट के या जल्दबाजी में ट्रेड से निकल जाते हैं, जिससे बाद में आपको ही लॉस होता है। एंजाइटी, ट्रेडिंग से पहले या बीच में एंजाइटी के चलते ट्रेडर्स एनालिसिस को इग्नोर करते हैं और इसकी पोजीशंस ले लेते हैं। जब कभी कोई ट्रेडर अपने इमोशंस के चक्कर में आता है तो वो कभी कभी बिना सोच विचार के डिसीजंस ले लेते हैं कि हाँ चलो मैं ले लेता हूँ कॉल। फिर उनकी ये गलती उनको ही भारी पड़ती है, और फिर उनकी ये गलती उनके लॉस को बढ़ा देती है और उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को खराब कर देती है। ग्रेट, जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेडर्स लोग कभी कभी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश में ओवर ट्रेड करने लगते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दिन में 2-3 ट्रेड बहुत ही है, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नुकसान की तरफ ही ले जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 ट्रेड ही लेना चाहिए, वो भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जा रहा है तो, नहीं तो 2 ट्रेड दिन के इनफ है। इससे ज्यादा का ट्रेड आप कभी लेना मत दोस्तों, फिर भले ही चाहे मार्केट आपके डायरेक्शन में ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि अगर आप डेली के इतने सारे ट्रेड लेने लगोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, जिससे फिर बाद में आपको ही लॉस होगा। ज्यादा ट्रेड लेने की वजह से आपकी फीसेस और कमीशन भी बढ़ जाता है। इस पॉइंट में हमारा तीसरा पॉइंट भी कवर हो गया जो था ओवर ट्रेडिंग। हमारा फोर्थ पॉइंट है इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड। आप लोग करंट मार्केट ट्रेंड को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी स्ट्रेटेजीज पर ज्यादा फोकस करते हो जो इरिलेवेंट हो सकता है। अपनी स्ट्रेटेजीज पर भरोसा होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट ट्रेंड को इग्नोर करने लग जाओ। तो इस पे आपको खास और खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए हम अब अपने फिफ्थ पॉइंट पर बात करते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप लोग दूसरे ट्रेडर की सक्सेस देखकर खुद भी ट्रेड करने लग जाते हो बिना कोई एनालिसिस के, जो आपके ही नुकसान की मेन वजह है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सब चीजें सबके लिए नहीं होती है, और अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग करने की इतना ही मन है तो पहले प्रॉपर नॉलेज लो। वो तो मैं आपको सिखाई दूंगा आगे आने वाली वीडियो में, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सके। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे 6 पॉइंट की तरफ। 6 पॉइंट है पुअर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में। हर ट्रेड में ज्यादा रिस्क लेना या तो स्टॉप लॉस ना लगाना, जिससे आपका पूरा कैपिटल खाली हो जाता है। इसलिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आगे आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। हमारा 7 पॉइंट है चेजिंग लॉसेस, पिछले लॉसेस को रिकवर करने के लिए ट्रेड लेना, जिसकी वजह से और नुकसान हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आपका कभी लॉस हो जाए मार्केट में तो आप मेरी ये बात को याद कर लीजिएगा, लॉसेस इज योर ट्यूशन फीस। अगर आप कहीं भी कुछ सीखने जाते हो तो फीस तो देते ही हो ना, तो आप यही मान लीजिएगा कि मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखने के लिए फीस दे दिया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंटिन्यूस मार्केट में लॉस करते रहें और सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहें। हमारा 8 पॉइंट है नॉट कीपिंग ए ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेड्स को डॉक्यूमेंट ना करना, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स और सक्सेस को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर बनाएं, जिससे आपको पता चल सके कि इस ट्रेड में मेरी क्या गलती थी जिससे मुझे लॉस हुआ, और आप वो गलती को रिपीट ना करें।
ये था ट्रेडिंग मिस्टेक को लेके 8 पॉइंट। मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आप, मैंने जो ये 8 मिस्टेक बताई है, अगर आप इसमें सुधार कर लेते हैं तो आपको कोई भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से नहीं रोक सकता है। और आपको ये 8 पॉइंट को लेकर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी मेन गलती की वजह से आपको लॉस हो रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बेहतरीन वीडियो बना के ट्रेडिंग सिखा सकूं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।